अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सुबह सुबह हमारे एक आलिम दीन हैं, फ़ेसबुक के ऊपर उन्होंने राष्ट्रीय सहारा के एक न्यूज़ की कटिंग शेयर की। मदारिस इस्लामिया के असातिज़ा के सामने अब रोज़ी रोटी का मसला, तालीमी निज़ाम का सिलसिला शुरू न होने के सबब कौम के बच्चों का मुस्तक़बिल तारीक। ये दो लाइनें हैं। बड़ा अफसोस हुआ मुझे तफसील के साथ में पूरी ख़बर, पूरी न्यूज़ पढ़कर कि वो कौम के मुअल्लिमीन, वो असातिज़ा जो कौम के बच्चों को संवारने का काम करते हैं, हालात ऐसे आ चुके हैं कि उनके घरों पे फाका कशी हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और बच्चे, उनका मुस्तक़बिल तारीक हो चुका है। पिछले 1.5 साल से मकातिब में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, तालीम का नुकसान हो रहा है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन क्या? देखो, जो लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरे असबाक़ पाबंदी से सुनते हैं, उन लोगों को ये बात अच्छी तरह से याद होगी कि इस उन्वान के ऊपर कई मेरे असबाक़ है जिसके अंदर मैं हमारे मदारिस से फ़ारिग़ होने वाले जो तलबा है, जो अइम्मा है, जो मुअल्लिमीन है, जो असातिज़ा है, उनको हमेशा इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहता हूँ कि आप अपनी जो दुनियावी तालीम है उसके सिलसिले को भी आगे बढ़ाइए। इसी तरह से हमारे मुअल्लिमीन ने, मदारिस में पढ़ाने वाले असातिज़ा ने अपनी तदरीस के साथ, अपने मकतब के साथ, अपनी इमामत के साथ में कोई ना कोई छोटा मोटा कारोबार, तिजारत के सिलसिले को शुरू रखना चाहिए, ताकि हमको ऐसे हालात के अंदर किसी हाजी साहब, किसी सेठ साहब और किसी मस्जिद के सदर साहब और सेक्रेटरी साहब से एक पैसे की भी उम्मीद लगाने की ज़रूरत ना रहे, एक पैसे की भी, बल्कि हम खुद इतने अपने पैरों पे खड़े होकर ख़ुद कफ़ील बने। और मैं आपको इसकी 2 मिसालें दूंगा। सिर्फ़ हमारा सबक सुनकर 2 मुअल्लिमीन, उनकी ज़िंदगी में जो इनकलाब आया। एक मौलवी साहब है गुजरात के, उन्होंने फ्रूट का कारोबार शुरू किए, फ्रूट का कारोबार। और मैं चूँकि मेरे उन असबाक़ में भी ये चीज़ बता चुका हूँ और आज भी आपको बताता हूँ, सबसे बड़ी जो हमारे प्रोग्रेस में जो चीज़ रुकावट बनती है उसे कहते हैं ईगो और अना। अना मतलब क्या? अना मतलब ये, अरे मैं तो फलाने मरकज़ का इमाम हूँ यार, मैं अगर कुछ तिजारत करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरी तो ऐसी पोजीशन है, मेरा तो ऐसा मकाम है, मेरा तो ऐसा मर्तबा है। ऐसे ही, अरे मैं तो फलाने मदरसे के सफ़े अव्वल के असातिज़ा में हूँ, मैं अगर कोई तिजारत और कारोबार शुरू करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। ये जो मेंटालिटी है ना, ये मेंटालिटी आप मुझे बताओ, किसी के सामने हाथ फैलाने से यानी आपने ये सोचना चाहिए कि एक मरकज़ का इमाम या एक बड़े मदरसे के सफ़े अव्वल के असातिज़ा में का कोई उस्ताद अपनी किसी हाजत के लिए और ज़रूरत के लिए अगर किसी हाजी साहब के सामने हाथ फैलाता है या उनसे मदद तलब करता है, तो आपका अपना ज़मीर अब क्या कहेगा, मुझे ये बताइए। आपने लोग क्या कहेंगे की जो परवाह की है ना, लोग क्या कहेंगे। जब फाका कशी की वजह से बीमारियां लाहिक हो जाएंगी, अमराज बढ़ जाएंगे या टेंशन में हार्ट अटैक आ जाएगा, जिन लोगों की आपने परवाह की थी वो सिर्फ़ इतना कहेंगे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इसके अलावा लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे का प्रॉब्लम है ना, इसको हमारे दिल और दिमाग से निकालना ज़रूरी है। ये सिर्फ़ आपको इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों मुल्कों में ही मिलेगा। यहीं पे लोगों को घर में भले खाने को जवारी बाजरी ना रहे मगर कपड़े इस तरीके चाहिए। ये मेंटालिटी है, ये पूरे खित्ते की जो मेंटालिटी है ना, तो ये जो मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी इसी वजह से इसी लोगों का प्रोग्रेस रुक जाता है। तो मैं हमेशा अक्सर मेरे पुराने असबाक़ इस ताल्लुक़ से मैंने बहुत सारे सबक दिए हुए हैं।
हमारे मुअल्लिमीन एजुकेशनल कैसे आगे बढ़ सकते हैं बिज़नेस कारोबार के हिसाब से। और मैंने उसमें भी यही कहा था, पहले अपने दिलो दिमाग से ये निकालो कि मैं फ़लाने मरकज़ का इमाम हूँ या फ़लाने मदरसे का उस्ताद हूँ, ये निकालो और ये निकाल के अपना कारोबार शुरू करो। तो एक गुजरात के अंदर एक आलिम दीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने फ्रूट का कारोबार शुरू किया, फ्रूट का। और आज उनकी हालत ये है, वो बेचारे मेरे से मशवरा कभी कभी तलब करते हैं कि बोले मौलाना मैं मेरे नफ़े का एक हिस्सा, नफ़े का, उन्होंने उसमें भी ये नीयत किए थे कि नफ़े का एक हिस्सा मैं अलग करूँगा। अब वो नफ़े का एक हिस्सा अलग करते हैं तो एक एक हफ़्ते में और महीने महीने में बाज़ औक़ात उनके खाली नफ़े के वो एक हिस्सा जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है उसके 25-25, 30-30 हज़ार रुपये हो जाते हैं। और वो मेरे से ही मशवरा तलब करते हैं कि ये पैसे अब मैं किस काम में ख़र्चा करूं। तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था, पहले अपने माँ बाप का हक़ है, वो पैसों में आप अपने माँ बाप की देखो, उनकी क्या क्या ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उनके हाजत की, उनकी ज़रूरियात की, उन्हीं के ऊपर वो पैसा ख़र्च करो। सबसे पहला हक़ उन्हीं का है। आपके नफ़े का एक हिस्सा जो आप अलग निकाल रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, वो भी अल्लाह का ही रास्ता है, अपने माँ बाप के साथ पहला हुस्न सुलूक। तो अब आप सोचिए एक मदरसे का पढ़ाने वाला मुअल्लिम, एक मस्जिद में इमामत करने वाला और मकतब में पढ़ाने वाला मुअल्लिम, जब उसने एक कारोबार शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने उसको अपने माँ बाप के हुकूक़ अदा करने वाला भी बनाया, भाई बहनों के हुकूक़ अदा करने, यानी ऐसे हालात के अंदर भी वो अपने पैरों पे इतना मजबूती के साथ में खड़ा हुआ है, उसको रत्ती बराबर इससे फ़र्क नहीं पड़ता मस्जिद की तनख्वाह मिल रही है, मदरसे की तनख्वाह मिल रही है, नहीं मिल रही है। ये मैं आपको एक मैंने आपको मिसाल दिया। ऐसे ही मैंने एक सबक के अंदर कपड़ों के कारोबार के बारे में बताया था, और मैं आजकल देख रहा हूँ कि वो सबक कसरत के साथ में जो है यूट्यूब पे देखा जा रहा है। उसके रोज़ाना के व्यूज़ मैं चेक करते रहता हूँ, तो 1-1 हज़ार लोग उसको रोज़ाना देख रहे हैं, और आम लोग भी उससे वो सबक से सबक हासिल करके उसके नीचे कमेंट्स वगैरह करते हैं कि आपने ये सबक उलामा के लिए, मकातिब में पढ़ाने वालों के लिए दिया था, लेकिन हमको इससे रहबरी रहनुमाई मिल गई और अब हम ये कारोबार शुरू कर रहे हैं। वो सबक सुनकर कई लोगों ने कपड़े का कारोबार शुरू किया, उसमें पूरे मैंने मार्केट्स वगैरह के पूरे एड्रेस के साथ में बताया हुआ हूँ। तो बग़ैर किसी हिजाब के बग़ैर आप अपना कारोबार शुरू कीजिए। ख़ास तौर पे अगर ऐसे मुअल्लिमीन हैं जिनकी मस्जिद किसी हाईवे के किनारे है या उनको कोई हाईवे वगैरह पड़ता है, आपको तो दुकान लगाने मतलब दुकान ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हाईवे पे भी आप फ्रूट का गाड़ा लेकर खड़े होते हो या वहाँ पे कुछ ऐसा इंतज़ाम करते हो, मैं समझता हूँ आराम से कोई भी चीज़ बेच सकते आप वहाँ पे, चाहे फ्रूट हो, चाहे बच्चों के कपड़े हो, चाहे बड़ों के कपड़े हो। ऐसी कई किस्में हैं कारोबारी लाइन से और कारोबारी एतबार से। अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और जो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो नए फ़ारिगीन हैं मदारिस से, उनको तो मैं ख़ास तौर पे यह मशवरा देता हूँ कि देखो कुछ हमारे बड़े बड़े इदारे ऐसे हैं, वहाँ की सनदें गवर्नमेंट के नज़दीक, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है और मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह से औरंगाबाद के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी है। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिनके यहाँ पे कुछ मदारिस ऐसे है, उनकी जो सनद फ़जीलत है वो ग्रेजुएशन की हैसियत रखती है। उसके लिए आपको सिर्फ़ एक अहलियती इम्तिहान पास करना पड़ता है। उसके बाद आप अपनी आलिमियत की सनद के बेस पर MA का एग्ज़ाम दे सकते हो, MA अरेबिक कर सकते हो। अगर आपने MA अरेबिक कर लिया, अरे हज़ारों रास्ते हैं आपके लिए। आप उसके बाद D.Ed करो, आप उसके बाद B.Ed करो, आप उसके बाद टीचर की जॉब कर सकते, आप उसके बाद में जो है कोई और काम कर सकते। आप गवर्नमेंट के नज़दीक ऑथोराइज MA हो चुके हैं कहीं पे भी। अगर आपको इंडिया में करना है इंडिया में, वरना मैं देखता हूँ मेरे पास ऑफ़र आते रहते दुबई से, कतर से, बहरीन से, ओमान से, अरब मुल्कों से।
भाई हमको टीचर की ज़रूरत है, हमको मुअल्लिमीन की ज़रूरत है। लेकिन अरब मुल्कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो लोग बग़ैर पेपर के उनको पेपर चाहिए कि आप ऑथोराइज़ किसी न किसी यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया हुआ हो और साथ में आपका डिप्लोमा हो एजुकेशन में। तो एक आसान रास्ता है आपके लिए, आसान रास्ता। आप अपने मदरसे की सनद फ़जीलत की बुनियाद पर एमए कीजिए और आराम से अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाइए, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को। ये ज़रूरत नहीं है आपको हाजी साहब सलाम अलैकुम, हाजी साहब हमारे हाजी साहब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत हाजी साहब दीन के कामों में ख़र्च करते हैं, हाजी साहब। ये ऐसे हाजी लोगों को मस्का मारने की, सेठ लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, याद रखो। तो आप आराम से अपनी सनद फ़जीलत पर एमए कर सकते हो। उसके अलावा कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे हार्डवेयर है, डिप्लोमा इन हार्डवेयर, लैपटॉप के हार्डवेयर के अंदर कर सकते हैं। ये सब आप करो। उसके अलावा फिर आप सॉफ्टवेयर में अगर करना चाहते हैं, आपका इंग्लिश का स्किल अगर अच्छा है, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट के अंदर। ये कोई फ़र्ज़ नहीं है हमारे ऊपर कि हम किसी हाजी साहब की हाजी करते रहे, किसी ट्रस्टी की, किसी सदर, किसी सेक्रेटरी की। अपने पैरों पे खड़े रहो और मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, गारंटीड इंशाअल्लाह आपको अल्लाह तबारक व तआला वो यानी आपको वो तनख्वाह मिलेंगी, वो सैलरी पैकेज मिलेगा आज जो आपका कि साल भर की इनकम नहीं होंगी। अगर आप ये सारे चीज़ों पे अमल करते हो ना, एक एक महीने की तनख्वाह आपको उतनी मिलेंगी। लेकिन शर्त ये है कि आपको हिजाब जो मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, वो हिजाब अपने दिल में से निकालना पड़ेगा कि मैं तो फ़लाने मरकज़ का इमाम हूँ और फ़लाने मदरसे के सफ़े अव्वल के असातिज़ा में से हूँ और मेरा मकाम और मेरा मर्तबा, ये मकाम और मर्तबा ये दिमागी बीमारी है। ये इसी को दिमागी बीमारी बोलते हैं। नहीं तो आप जाओ किसी माहिर नफ्सियात के पास और पूछो उसको, इसको जिसको हम लोग इज़्ज़त समझते हैं ना अपने ज़माने में, इज़्ज़त, मेरी इज़्ज़त तो ऐसी है यहाँ पे और मेरा मकाम। अरे भाई कुछ नहीं है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। इज़्ज़त किसकी इज़्ज़त है? इज़्ज़त वो है कल क़यामत के दिन आपका नाम अमल सीधे हाथ में आपको दिया जाए और आपके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट मिले, उसको इज़्ज़त कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये मेंटली बीमारी है जिसको हम लोग इज़्ज़त, शोहरत और नाम नमूद समझते हैं ना। इसी के चक्करों के अंदर घर में फाका हो रहा है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, जोरू बीमार पड़ी हुई है, उसको दवाखाने में ले जाने को पैसे नहीं और हज़रत सिर्फ दोनों हाथ से अपने इज़्ज़त का पकड़ के उसको लटक के झूला झूल रहे हैं। क्या फ़ायदे की है इसी इज़्ज़त? अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इसके लिए छोटा मोटा कारोबार हमारा अपना हो या जो हमारी सनदें हैं उसकी बुनियाद पे हम अपने दुनियावी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते। और किसी भी किस्म की आपको रहबरी रहनुमाई चाहिए, 24 घंटे ये बंदा आपकी रहबरी के लिए अवेलेबल है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। कॉल कीजिए, हम आपकी रहबरी करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे और बताएंगे इंशाअल्लाह, ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपका फ्यूचर, आपको ठोकरें खाने की ज़रूरत ना पड़े। अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।